आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो EMRS TGT PGT की परीक्षाएं देंगे हिंदी विषय के लिए, उनके लिए ये मेरी 8वीं प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, 346 या 351? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में यह वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये होना चाहिए आंगन। सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति जागरित, जागना, जगाना या जागरण। तो सुषुप्ति का विलोम होगा जागरित। शब्द की शक्ति कितने प्रकार की होती है? 5, 4, 3 या 2? तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से सभी? तो इधर इसमें इन पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजित है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार शब्द भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक या सरल वाक्य? तो संदीप मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि मेरे घर आओ। ये दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, अतः यह मिश्र वाक्य है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तनीय होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद वाक्य, वर्ण या संधि? तो दो वर्णों के परस्पर मेल से संधि होती है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इसमें विशेषण उपवाक्य क्या है? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, वही बच्चा जो मेहनती होता है सफल होता है। तो इसमें विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है। निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। अ, ई, उ या ओ? तो ओ इसमें से कंठोष्ठ ध्वनि है। आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना या अचानक घर से चले जाना। तो आकाश टूट पड़ना का अर्थ है अचानक विपत्ति का आ जाना। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होगा ऊंची दुकान, फीकी पकवान। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान या रूपक। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घुट ऊषा नागरी। इन पंक्तियों में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या रूपक। तो अंबर पनघट में डुबो रही, इसमें रूपक अलंकार है। रित का विलोम शब्द है अवेच्छा, अवृधा, अनृत या अवैध। तो रित का विलोम होगा अनृत। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? पहचानने में कठिन, शिक्षक, हल्का या एक नक्षत्र? तो गुरु का अर्थ होता है पहचानने में कठिन, शिक्षक और एक नक्षत्र, हल्का नहीं होता। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चातक, चातक का वनप्रिय, सारन, पपीहा या स्वाति भक्त? तो चातक का विलोम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, वनप्रिय। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुनीति कुमार चटर्जी, सी राजगोपालाचार्य या नागार्जुन? तो यह कथन सी राजगोपालाचारी का है, राजगोपालाचार्य का है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों की
को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो 1976 के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, समूह, खंड, समूह क, समूह ख और ग में। निम्नलिखित लिपि में मूल लिपि चिन्ह है 44, 45, 46 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह 45 है। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? धूमिल, शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो निम्नलिखित में से नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में शंभुनाथ सिंह को जाना जाता है। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का, नरेश मेहता का, केदारनाथ अग्रवाल का या केदारनाथ सिंह का? तो जमीन पक रही है ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? अज्ञेय की, भगवती चरवर्मा की, मुक्तिबोध की या दिनकर की? तो सर्जना के क्षण ये मुक्तिबोध अज्ञेय की है। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। महाराणा का महत्व रचना है जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या माखनलाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत या कामायनी से? तो ये प्रिय प्रवास से है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या श्रीधर पाठक? तो श्रीधर पाठक जी नहीं है, ये द्विवेदी युग से हैं। केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? बूंदी के राजा भाव सिंह या छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या शिवाजी? तो देखिए केशव दास जो है ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, वृत्त विचार, काव्य रसायन, काव्य निर्णय? तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वृत्त विचार, ये पिंगल शास्त्र पे है। नंद दास की किस कृति पर मुग्ध होकर इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? अनेकार्थ मंजरी, पदावली, रासपंचाध्यायी या भंवरगीत? तो रासपंचाध्यायी के कारण इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई है नंददास को। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये इसमें विशिष्टाद्वैतवाद है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे मंझन, कुतुबन, जायसी या उस्मान? तो इनके उस्मान थे। निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान जी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? सबबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध या अंगबधु? तो अंगबधु नाम से जाना गया है। संत रज्जब के द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुबन, रैदास या दादू? तो कबीर, रैदास और दादू ये ज्ञान मार्गी शाखा के हैं, जबकि कुतुबन नहीं है, प्रेम मार्गी शाखा के हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले थे इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो या कुमार रासो? तो आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है और आचार्य शुक्ल के कथन के उत्तर में ये कथन है।
सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता भी होगा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी FEK, पादरी एडविन ग्रीव्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पादरी एडविन ग्रीव्स की रचना है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? देवेंद्र सत्यार्थी, राव संकृत्यायन, निर्मल वर्मा या नागेंद्र का। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये राव सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्टाज आंखों देखी कहानी सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है और रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही नहीं है, तो रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए, यही सही नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910 में, 1918 में, 1916 में, 1907 में? तो 1907 में इन्होंने लिखा था। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो अकाल पुरुष गांधी ये महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी जैनेन्द्र कुमार ने शीर्षक से। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रामनाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र या मन्नू भंडारी? तो लगता नहीं है दिल मेरा ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। नई कविता में मुक्त छंद वट पीपल के लेखक कौन हैं? वट पीपल हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या राम कुमार वर्मा? वट पीपल ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या जगदीश गुप्त? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। लंका की एक रात के निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ नायर, बालकृष्ण भट्ट या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो लंका की एक रात ये कुबेरनाथ राय की रचना है। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? 8, 3, 4 या 5? तो स्वतंत्रता पूर्व की कहानी के वस्तु पक्ष तथा भाव पक्ष को आधार बनाकर 3 भागों में बांटा गया है कहानियों को। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक है राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7 या 13? तो परिंदे में 7 कहानियां संकलित हैं। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी या उदय शंकर भट्ट? तो सूरज किरण की छाव राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं, जितना ही दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में कथन किसका है? राम सेवक का, धनिया का, गोबर का या झुनिया का? तो ये कथन है राम सेवक का। सुमेलित कीजिए। दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा कागज ये राही मासूम रजा की है। धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना ये जगदीश चंद्र की है। जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया ये है विश्वंभर नाथ की है। नागफनी का देश ये अमृत राय की रचना है। तो दिल एक सादा कागज राही मासूम राजा, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र, जाग मछंदर गोरख आया विश्वंभर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश राही मासूम राजा का है। लाला, अब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लाला मदन मोहन
और इधर पात्र दिया, इधर उपन्यास दिया है। तो लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं। राम किशुन, राम किशुन ये मैलाचल का पात्र है। मंगल गोदान का पात्र है और जुबेर झूठा सच का पात्र है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अंधा युग में कुल कितने अंक है? 5, 3, 10 या 4। तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का दिन, आधे अधूरे। इनमें से कोई नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदाशुक लाल, इंशाअल्लाह खां या सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे सदल मिश्र। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या पंडित नरेंद्र शर्मा। तो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किया? रंगनाथ, लंगड़ा, रूपन बाबू या वैद्य जी। तो लंगड़ के पात्र के द्वारा इन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को उजागर किया है। अब गद्यांश के पर आधारित प्रश्न आगे। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण करते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांति में राज्य की स्थापना संभव होगी। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तम रचना कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो विश्व में शांति आवश्यक है क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या भय द्वारा। तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या निम्न। तो नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल। बोध की जांच और शब्द की समझ को क्या कहा जाता है? बयान देने के लिए शब्दावली संकेत कार्ड का उपयोग करना। बी है भाषा बुलबुले के चित्रों का मिलान। सी है शब्दों को पढ़ना और वाक्य बनाने के लिए इन्हें फिर से व्यवस्थित करना। और डी है लिखित बयान को सत्यापित करना। तो बोध की जांच और शब्द की समझ के लिए शब्दों को पढ़ना और वाक्य बनाने के लिए उन्हें फिर से व्यवस्थित करना आवश्यक है। भूमिका निभाने का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए,
अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए एक यादगार अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों से सवाल पूछना तथा जवाब देना, एक अलग संदर्भ में उपयोग की जाने वाली कहानी में प्रस्तुत की गई भाषा के लिए एक अवसर प्रदान करना, या प्रमुख शब्दों का अभ्यास करने में प्रोत्साहित करना। तो इसका उत्तर होगा सी, एक अलग संदर्भ में उपयोग की जाने वाली कहानी में प्रस्तुत की गई भाषा के लिए एक अवसर प्रदान करना। बच्चों के मूल भाषा का उपयोग न करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? अलगाव की भावना, गैर भागीदारी या बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट। तो ये तीनों ही समस्याएं आ सकती हैं। तो ऑप्शन ए होगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्गो परिवार से संबंधित है? हिंदी, नेपाली, असमिया या पंजाबी? तो देखिए इसमें से बोथ 1 और 4, 1, 3, 1, 2, 3, इसमें इंडो आर्गो में से 1, 2 और 3 शामिल है, पंजाबी नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानियों के बारे में सही नहीं है? कहानी की किताबें काम की पूरी इकाइयां बनाने के लिए विविधता और स्प्रिंगबोर्ड प्रदान करती हैं। कहानी की किताब शिक्षक को अधिग्रहण आधारित पद्धति का उपयोग करने की अनुमति देती है। कहानियाँ सुनने से बच्चों को लय, अंतरंगता आदि के बारे में पता चलता है। यह स्टोरी बुक प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम से कम सार्थक बनाती है। कहानियों के बारे में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। स्टोरी बुक प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम से कम सार्थक, कम से कम नहीं बल्कि कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिखाती हैं। वह है डस डस, वह है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह साबित हो चुका है। सूत्र या स्वयं सिद्ध मान लेना। तो इसमें से इसका उत्तर होगा केवल 2, मतलब स्वयं सिद्ध मान लेना वह है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह साबित हो चुका है। द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना जैसे पद किसने दिए हैं? स्टीफन क्रेशन, विवियन कुक, स्टीवन पिंकर या वाइगोस्की? तो द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना जैसे पद स्टीफन क्रेशन ने दिए हैं। प्रत्येक डैश एक विशेष समाज और संस्कृति का की उपज है। देश, राष्ट्र, राज्य या भाषा? तो प्रत्येक भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। स्कीमिंग, तेज पढ़ना, स्कैनिंग या मूक पढ़ना? तो कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ना, ये स्कीमिंग कहलाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य रचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली? तो विचारों की मौलिकता को सर्वाधिक महत्व देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? NCTE, NCERT, NIEPA, SIDBI? तो प्रौढ़ शिक्षा के ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी NCERT को दी गई है। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? 2, 3, 4 या 5? तो नई शिक्षा नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए व्यवहारात्मक, प्रयोगात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या विषय वस्तु उन्मुखी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये होनी चाहिए प्रयोगात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, आकलन का मानकीकरण या पाठ्यक्रम का मानकीकरण? तो 2020 ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? रट्टा मार प्रणाली के बजाय सीखने पर ज़्यादा जोर,
विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, सृजनात्मकता पर ज़्यादा जोर देना, या बच्चों में अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को दंड एवं पुरस्कार देने का अधिकार देना। कौन सा शामिल नहीं है? तो यही शामिल नहीं है। बच्चों में अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को दंड एवं पुरस्कार देने का अधिकार देना, ये शामिल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये शामिल नहीं है। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ऑप्शन बी होगा। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में बहुव्रीहि समास है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ये शिव जी के लिए। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा श्रद्धा धननंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रधन श्रद्नंद, श्रद्ध धन आनंद। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयोग होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का? तिलक लगाने के लिए अक्षत का उपयोग होता है। आँख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो आँख का पर्यायवाची है लोचन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, शामिष, आधार, आधेय, विनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। तो आमिष का शामिष नहीं होगा, आमिष का निरामिष होगा। निम्न में से विशेषण शब्द बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। इसमें शांत शब्द विशेषण है। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। पहली बात तो दांत दांत में कीड़े लग गए हैं, या दांत सबसे कठोर भाग होता है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा वह घर गया। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है। मुझे भूख लगी है या मुझे बहुत भूख लगी है, ये होगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 से माना जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। 56 में होते हैं। प्रथम 4 चरण में रोला, अंतिम 2 चरण में के उल्लाला। प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम 4 चरण उल्लाला। प्रथम 4 चरण चौपाई और अंतिम 2 चरण दोहा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 56 में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला 2 सोठा मिलके एक रोला का निर्माण करते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो गोबर का गणेश करण तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, उ, ओ। तो ओ इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है, ए, ऐ और उ है। भूतकाल के भेद होते हैं 4, 2, 8 या 6। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल है संदिग्ध भूतकाल। तो वह खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। अपने विचार और प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ पढ़ चुकी है। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।